अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, कुछ नहीं कह सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हैं उनको पार्टी ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। तो पीटीआई की जानिब से वकील शेख शाहीन इलेक्शन कमीशन पेश हुए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि पीटीआई ने क्योंकि अब एक नया चेयरमैन पीटीआई मुंतखब कर लिया है और इंटर पार्टी इंतखाबात करा लिए हैं, तो इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो खत्म करे। इस पर जो दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद है उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इस चीज का फैसला करे कि साबिक चेयरमैन पीटीआई जो है वो पार्टी को कोई भी पार्टी का उधर रखने के लिए नाअहल है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि जब उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया तो हम किस तरह नाअहल करार दें। तो अब दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने का केस है उसका फैसला महफूज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया अकील अहमद। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए। पीटीआई के मेंबर राजा ताहिर नवाज की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि एक डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए हैं। पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात करवाना सेक्रेटरी जनरल पीटीआई की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर पार्टी सेक्रेटरी जनरल को दोबारा इंतखाबात करवाने की हिदायत की जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं शाहराह कराकरम पर कुछ रोज़ कबल मुसाफिर बस को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया था, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुजरिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जाए हादसा पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान। मौजूद हूँ ज़िला दियामर का इलाका हुडूर, जहाँ पे गुज़िश्ता दिनों यानी 2 दिसंबर को एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक बस पे फायरिंग की गई थी, मुसाफिर बस थी और वह बस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और इस बस के वाक़े में जो है वो 9 अफराद जो है वो जान बुझ कर गए थे और 15 के करीब जो है इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जो चिलास और गिलगित के मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जो है वो ज़ेर इलाज है। ये शाम तकरीबन 6:30 का वाक़या था, जिसके बाद से अब मुज़ाफ़ात के इलाकों में जो है वो ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है वो ऑपरेशन मुज़ाफ़ात के इलाकों में जारी है। और ये वो मकाम है और ये वो बदकिस्मत बस है जिसमें मुसाफिर जो है वो शहीद किए गए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम खान। पेशावर में दहशतगर्दों का वारसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब धमाके में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। एसपी वारसी के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके में भत्ते के अंसर को भी देखा जा रहा है। वारसिक रोड पर निजी बैंक और स्कूल के करीब ये धमाका हुआ है। अफसोसनाक आपको खबर दे रहे हैं, वारसिक रोड पर निजी बैंक के करीब ये धमाका हुआ है। दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, पेशावर फिर धमाके से गूंज उठा। सुबह 9:10 वर्सक रोड पर सड़क किनारे नस्ब धमाका ख़ैज़माबाद फटा। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज में धमाके के वक्त 2 अफराद को खड़े देखा जा सकता है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे, बच्चों को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल में ले लिया। SSP वर्सक का कहना है कि तकरीबन 4 किलोग्राम बारूदी मवाद सीमेंट ब्लॉक में छुपाया गया था। धमाके का कौन टारगेट था, ये कहना कबल वक्त होगा। ये आईडी जो है वो सेंट्रल मीडिया में जो ये सीमेंटेड ब्लॉक है ये इसके अंदर छुपाया गया था। इब्तदाई तौर पे BVU की जो रिपोर्ट आई है तो उसमें 4 किलोग्राम एक्सप्लोसिव यूज हुआ था। इसके नतीजे में 3 बच्चे जो है वो जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पता लगाया जा रहा है कि धमाका ख़ैज़ मवाद कब रखा गया और ये किस गाड़ी में लाया गया। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि सिंध में MQM और दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाएगा। नून लीग और JUIF ने इत्तेफाक कर लिया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला भी तय पा गया। दोनों जमातों ने बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
मुश्तरका सदारती उम्मीदवार पर मुशावरत। सिंध में सीट एडजस्टमेंट और बल्दियाती निज़ाम के लिए आईनी तरमीम लाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। साद रफीक ने सिंध में MQM के साथ होने वाले सियासी मुज़ाकरात के बारे में इजलास को ब्रीफिंग दी। दोनों जमातों ने MQM के मुजव्वज़ा बल्दियाती निज़ाम पर मुकम्मल इत्तफाक किया। इत्तफाक हुआ है कि आइंदा पार्लियामान में इस बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम लाई जाएंगी। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को MQM से होने वाले मुआहदे पर एतमाद में लिया। दोनों जमातों का सिंध में MQM और दीगर हम ख्याल जमातों से मिलकर इंतखाबी इत्तिहाद बनाने पर भी इत्तफाक हुआ है। पार्टी ज़राए के मुताबिक सिंध में सियासी इत्तिहाद सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम फे में मुकम्मल सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक हो गया। फैसला हुआ है कि जिस निशिस्त पर जिस पार्टी का उम्मीदवार मजबूत होगा उसी की नामजदगी की जाएगी। किसी इत्तफाक़ राय पर ना पहुँच सके तो एक जमात का उम्मीदवार कौमी और दूसरी का सूबाई निशिस्त पर नामजद किया जाएगा। मुलाकात में दोनों जमातों का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाए जाने पर भी मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ने सदारती उम्मीदवार के मामले पर आइंदा पार्लियामान के वजूद में आने के बाद फैसला करने का इंदिया दे दिया। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन में सोलो उतरने का ऐलान। आसिफ जरदारी ने सीट एडजस्टमेंट का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात में साबिक सदर बोले, हर हल्के से टिकट के लिए मुतादिद दरखास्तें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इससे पहले राना सनाउल्लाह ने दानियाल अजीज के बयानात को टिकट का झगड़ा करार दिया था। मीडिया से बातचीत में कहा था कि एहसन इकबाल और दानियाल अजीज अपने बेटों को एक ही हल्के से इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, लेकिन टिकट का फैसला तो मेरिट पर होगा। साहब हमारे भाई हैं, वो एक सूबाई हल्के के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराजगी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगजेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज साहब। उस वक्त वो बात करते। 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ, उस हल्के से अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करे, तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतजार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल नारोवाल के एक हल्के से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज्यादती। एहसन इकबाल से इख्तिलाफ महंगाई पर है, टिकट का कोई झगड़ा नहीं। दानियाल अजीज अपने मौक़िफ़ पर डट गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने पार्टी टिकट के लिए किसी की सिफारिश नहीं की। टिकट की बात असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए की गई है। एहसन इकबाल महंगाई के चेयरपर्सन हैं। मैंने कभी किसी के बारे में टिकट की सिफारिश नहीं की थी। जो समझता ये बात वो साबित कर दे या कह दे ये बात इवन, तो मैं अपना मेरे लिए मैं हाजिर हूँ। मैंने तो की नहीं। ये तो असल इशू से भागने की बात है ना। सर्वे में वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर 1 इशू महंगाई है। अब महंगाई के चेयरपर्सन ये तो मैंने इन्हीं को कहना है। एक वेबसाइट है प्लानिंग कमीशन की, उसके ऊपर जो ये मीटिंग्स करते रहे प्राइस कंट्रोल के बारे से, वो सारी की सारी जो वहाँ पर मौजूद है, वो क्यों कह रहे हैं कि महंगाई के साथ ताल्लुक नहीं उनका। मीटिंग्स करते रहे हैं, वो सारी प्रेस रिलीज मौजूद हैं, तो फिर वो क्यों इसे इनारफ है, ये क्यों डिनाई करते हैं। पंजाब में तबाही फैलाने की बड़ी कोशिश नाकाम। सरगोदा में लक्सियां पुलिस ने असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी बैनुल सूबाई असलहा स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असलहा स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मुलजमान से 3920 गोलियां और 155 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। पंजाब में तबाही फैलाने की बड़ी कोशिश नाकाम। सरगोदा में लक्सियां पुलिस ने असलहे से भरी गाड़ी पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक 6 रुकनी बैनुल सूबाई असलहा स्मगलर्स को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असलहा स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। मुलजमान से 3920 गोलियां और 155 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान मौसम से। जी सुलेमान। जी सुलेमान मौसम बताइए। जी बिल्कुल, सरगोदा में लखिया पुलिस की जानिब से बड़ी कार्रवाई
की गई है, तखरीबकारी की कोशिश नाकाम बना दी गई है और जदीद असले से भरी हाईएस्ट वैन पकड़ी गई है और 6 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं। मुल्जमान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असला स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि इफ्तियाल मोड़ मिंडरांजा रोड पर लखिया पुलिस की जानिब से नाकाबंदी के दौरान हाईएस्ट वैन को चेक किया गया। तलाशी लेने पर भारी मिकदार में जदीद असला की जो खेप है वो बरामद हो गई है। बरामद होने वाले असला में 12 क्लाशनकोफ है, 20 पिस्टल 9mm है, 10 पिस्टल 30 बोर है, 9 बंदूकें 12 बोर है और 4 पिस्टल 44 बोर है। इसके साथ साथ जो गोलियां हैं वो 3920 गोलियां और 155 मैगजीन भी बरामद किए गए हैं। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद फरहान की जानिब से। शुक्रिया सुलेमान मौसम। कराची में जराइम पेशा नासिर सरगर्म डकैती मज़ाहमत पर शहर कायद के 2 बासी जान से गए। औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में फायरिंग से एक शख्स जाम बहक हुआ जिसकी शनाख्त सलीम के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक सलीम को डकैती मज़ाहमत के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया। एक और वाक़े में नाज़िमाबाद बोर्ड ऑफिस के करीब फायरिंग से नौजवान हलाक हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार से। जी खुरम गुलजार। जी बिल्कुल, ये गुज़श्ता रात 2 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे जिसमें औरंगी टाउन, पहला वाक़या औरंगी टाउन अलीगढ़ बाजार में पेश आया था जहां मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने फायरिंग करके 4 बच्चों के बाप को कत्ल किया, जिसके बाद मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। मकतूल की जो नमाज जनाजा है उस ज़ोहर के बाद अदा की जाएगी। साथ ही उनका कहना है कि तफ्सीन के बाद ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मकतूलीन के जो मकतूल के जो वर्सा है उनका कहना है कि वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, जबकि दूसरा वाक़या नॉर्थ नाज़िमाबाद पोर्ट ऑफिस के करीब पेश आया था जिसमें अरसलान नामी एक ऑनलाइन फूड डिलीवर राइडर था जिसे नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़मान ने डकैती मज़ाहमत पर जो फायरिंग करके कत्ल किया। मकतूल की लाश को अपाची अस्पताल लाया गया था, जबकि पुलिस का कहना यह है कि वाक़या डकैती मज़ाहमत का मालूम होता है लेकिन मुख्तलिफ पहलुओं से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। साथ ही वर्षा का कहना यह है कि लूट मार की वारदातें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। इससे कबल भी मकतूल के साथ जो है वो लूट मार की वारदात हुई थी, जिसके बाद जो है गुज़श्ता रात वाक़े में मकतूल अरसलान जो है वो फायरिंग दावा हुआ। मकतूल गैर शादीशुदा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब आपको खबर देंगे गाजा से, जहां इस वक्त लाखों फ़लस्तीनी नकल मकानी करने वाले शुमाल से जनूबी इलाके पहुंच रहे हैं। इसराइली फ़िज़ाइया नेवी के खान यूनुस और जनूबी गाजा में बम हमले बराबर जारी हैं। गाजा पट्टी में इसराइली अस्करी मुहिम में शरीक फ़ौजी एहलकार ख़तरनाक सेक्टर का बैक्टीरिया का शिकार हैं। इसराइली अखबार का कहना है कि शेगेला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला दर्जनों फ़ौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। इसराइली फ़िज़ाइया और नेवी के खान यूनिस और जनूबी गजा में बम हमले, बच्चे और ख़वातीन निशाना, अस्पतालों में क़यामत का मंजर। हज़ारों लाखों बेघर फ़लस्तीनी शुमाली इलाकों से जनूबी इलाके रफ़ा पहुँच रहे हैं। रफ़ा की गलियाँ और मोहल्ले नकल मकानी करने वालों से भर गए। मैदानों में खैमे नस्ब करके आर्जी क़याम गाहें बना ली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के 100 ट्रक इमदाद लेकर गजा में दाखिल हुए हैं, जिनमें 69,000 लीटर ईंधन भी मौजूद है। गजा पट्टी में इसराइली अस्करी मुहिम में शरीक फौजी एहलकार खतरनाक बैक्टीरिया का शिकार। इसराइली अखबार का कहना है कि शेगला नामी मोहलिक बैक्टीरिया में मुब्तला दर्जनों फौजी एहलकार इसराइली अस्पतालों में मुंतकिल किए गए हैं। तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि गैर मयारी खानों के बाइस फौजी मोहलिक बैक्टीरिया का शिकार हुए। इसराइल ने फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया और दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोजर खान यूनुस पहुँचा दिए। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी, 50 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हमास के हाथों 3 इसराइली फ़ौजी हलाक, 28 गाड़ियाँ तबाह। इसराइली फौज ने ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। सेफ जोन करार दिए जाने वाले खान यूनस और दीगर इलाकों की करीब दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बुलडोजर्स पहुँचा दिए गए। इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने के अहकामात दिए गए हैं, जबकि आलमी इदारा सेहत को भी 24 घंटों में जनूबी गजा में गोदाम छोड़ने का हुक्म मिला है। मगरबी किनारे समेत जिनेन, सलवात, जफना, जलाजोम, कलकलिया और हेब्रोन में छापों में दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसराइली फौज ने हमास के 200 से ज़ायद ठिकानों को निशाना बनाने का भी दावा किया है। मेन फाइबर रूट्स काट दिए गए हैं, जिसकी वजह से गजा में लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। दूसरी जानिब हमास ने 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया है। इसराइली फौज ने अपने मज़ीद 3 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी मुशीर ने कहा है कि उम्मीद है इसराइल ने गजा में ऑन स्ट्राइक जोन्स की शनाख्त के बाद इन्हें निशाना नहीं बनाएंगे। 7 अक्टूबर को हमास के हमले पर इसराइली IDF के बुज़दिल और नाकारा फौजी एहलकार किस तरह जान बचाकर और अपनी पोस्टें छोड़कर भागे, इसकी फुटेज मंजर आम पर आ गई।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि यूनेस्को का इलेक्शन जीतना पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने यूनेस्को इलेक्शन में भारत को शिकस्त दी। तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान की कामयाबी पहली कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और पाकिस्तान ने ये जो इलेक्शन जीता है यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का और उसके बाद वाइस चेयर बनाए, उसमें हमारी पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है यूनेस्को पे, उस पर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया गया है। और आप ये होंगे कि जब ये वाइस चेयर के इलेक्शंस हो रहे थे तो पाकिस्तान और इंडिया मद्दे मुकाबले थे और हमने इंडिया को शिकस्त दी इस इलेक्शन में। तो ये एक पाकिस्तान पे कॉन्फिडेंस का है इजहार। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने रिसेंटली या पिछले 2 महीने में और भी इलेक्शंस जीते हैं। ये उस चीज़ का एक मज़हर है कि इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनल सतह पर वक़ार और इज़्ज़त में इजाफ़ा हो रहा है। और वो लोग जो कहते थे कि हम पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देंगे और पाकिस्तान साउथ एशिया में भी उनके दोस्त नहीं रहेंगे, उनको एक जवाब मिला है कि पाकिस्तान की दुनिया के ममालिक के साथ, चाहे वो अफ्रीका के ममालिक हों, चाहे यूरोप के हों, चाहे वो लैटिन अमेरिका और एशिया के ममालिक हो, पाकिस्तान की वहाँ पे बड़ी। इस वक्त आपको खबर देंगे कि पेशावर से जहाँ मुबैना खुदकुशी करने वाले अतालवी सयाह का ख़त सामने आ गया। अतालवी शहरी के ख़त में तहरीर है कि जो कुछ कर रहा हूँ 100% अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं नशे का आदी नहीं और ना ही कोई दूसरा मसला है, सिर्फ गहरी नींद के लिए दवा खाता हूँ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोलिए इसके नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, क्या मामला है ये? बिल्कुल, नासरबाग में मुबैना खुदकुशी करने वाले अतालवी सियाह का खत जो है वो सामने आ गया है। खत के मतन के मुताबिक उसने कहा कि अमेरिका में रिहाइश पजीर तो अपनी बहन को जो है वो पैसे भिजवा दिए हैं, जबकि उसका खत में मजीद कहना था कि मेरे पाकिस्तानी 650 अमरीकी डॉलर भी यानी 1,43,000 पाकिस्तानी रुपए भी है, जबकि मेरे पास 130 यूरो जिसकी मालियत 36,500 पाकिस्तानी रुपए बनते हैं और मैं चाहता हूं कि उस्मान खान इस रुपयों को रख ले। जबकि खत में मजीद ये भी कहा गया है कि ये रकूम मेरे जस्टिफाई को ज़ाया करने पर इस्तेमाल किया जाए, जबकि मेरी ज़ाती इस्तेमाल की मोबाइल, ऐनक और दीगर जो चीज़ें हैं वो उस्मान खान अपने पास रखे। जबकि मजीद उसने ये कहा कि मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था और जो कुछ कर रहा हूँ 100% अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मैं नशे का आदी नहीं हूँ और न ही कोई दूसरा मसला है। मैं सिर्फ गहरी नींद के लिए दवाई खाता हूँ, जबकि मुझे किसी मसले का भी कोई सामना नहीं है। और इस सिलसिले में SSP ऑपरेशन का भी यही कहना है कि उनका खत उनको जो है वो मौसूल हो चुका है और वो उन्होंने उस्मान खान से जो है वो तफ्तीश भी। गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर सिंध हाई कोर्ट शदीद बरहम। सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करना होगी। DIG ट्रैफिक को हिदायत। कानून किसी को सेनेटर MNA गाड़ी पर लिखने की इजाज़त नहीं देता। खुसूसी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोलिए इसके नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। जी अब्दुल हसीब, कोर्ट में गैर कानूनी पार्किंग के मुतालिक की दरख्वास्त थी जिसकी आज समाअत हुई। समाअत के दौरान DIG ट्रैफिक और KMC हुक्काम अदालत में पेश हुए। अदालत ने गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट और खुसूसी नंबर प्लेट वाले जो गाड़ियां नंबर प्लेट हैं उन पर लगाने पर बरहमी का इज़हार किया और फौरी तौर पर तमाम तर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क किए कि कोई कानून किसी को सेनेटर MNA या मेंबर बार काउंसिल या कोई और जो है कुछ और चीज़ है वो गाड़ी लिखने की इजाज़त नहीं देता। अदालत ने खुसूसी नेम प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म दिया है। जबकि इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानब से बताया कि फैंसी नंबर प्लेट और जो दीगर जो कानून की वायलेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई के एक मुहिम अदालत ने तमाम तर वायलेशन के खिलाफ भी भरपूर अंदाज से कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ KMC हुक्काम जो है वो उनकी पार्किंग के कानून और पार्किंग की फीस वसूली समेत तमाम तफसीलात और जामा। ठीक है अब्दुल हसीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। PIA की निजकारी को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने फरीकैन को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा अब्दुल हसीब। बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है PIA की निजकारी के खिलाफ। उसने ये मौका इख्तियार किया है कि निगरान हुकूमत को
अहम फैसले करने का इख्तियार नहीं है और निगरान हुकूमत की जानिब से जो है वो अगर ऐसी कोई कार्रवाई की जा रही है तो वो अपने इख्तियारात को तजावुज़ कर रहे हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि अगर निजकारी कमीशन के जरिए प्राइवेटाइजेशन का अमल किया जा रहा है तो वह कानूनी मामला हो सकता है, जिस पर दरख्वास्त गुजार है। इसका मकसद ये था कि जो है वो हुकूमत को जो है वो PIA की निजकारी का इख्तियार नहीं है। इसके साथ साथ जो निजकारी है ये कंपनी ऑर्डिनेंस से भी मुतसादिम है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये भी कहा गया कि जो निजकारी कमीशन है उसकी तवज्जो की जा रही है। 2016 में PIA को पब्लिक प्राइवेट जो है वो इदारा बनाया गया था जिसकी निजकारी नहीं हो जा सकती थी, लेकिन 2013 में कानून में तब्दीली की गई है और आइन में तब्दीली किए बगैर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। नून लीग का मॉडल टाउन लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड का तीसरा इजलास जारी है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड और हज़ारा डिवीजन्स के लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, जबकि 48 सूबाई हलकों के उम्मीदवार भी इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ का नुमाइंदे इखलाक बाजवा से। जी इखलाक बाजवा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का जो इजलास है वो जारी है। इजलास की सदर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बाद से जो है वो मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मालाकंड और हज़ारा डिवीजन के तल्लुक रखने वाले लीगी उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो किए जा रहे हैं। राय के मुताबिक मालाकंड और हज़ारा डिवीजन से कौमी असम्बली के 10 हल्कों के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू इस वक्त जारी है और दोनों डिवीजन से 48 सूबाई हल्कों के उम्मीदवार भी इंटरव्यू के लिए मौजूद है। आज जो है वो मजमूई तौर पर 96 उम्मीदवारों के इंटरव्यू जो है वो किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा। लाहौर हाईकोर्ट ने बिजली के बिलों के जरिए सेल्स टैक्स वसूली रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि FPR सेल्स टैक्स खुद वसूल करे। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आबिद उजैर शेख ने मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि FPR के पास सेल्स टैक्स वसूली के बहुत सारे इख्तियारात हैं। बिजली के बिलों के जरिए वसूली दुरुस्त नहीं। निजी कंपनियों के वकील ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून के तहत सेल्स टैक्स बिजली के बिलों के जरिए वसूल नहीं किया जा सकता। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान मार्का दहली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अक़ीदत। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद 1971 की पाक भारत जंग के दौरान दहली के महाज पर दुश्मन की अंगत हमलों को बहादुरी से पसपा किया था। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत। उलमा ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के लवाहिकीन ने कहा, मेजर मोहम्मद अकरम बहुत दलेर और बहादुर थे। 1965 की जो जंग थी उस वक्त ये सियालकोट के जफरवाल सेक्टर पे थे, वहाँ उन्होंने अपने बहादुरी के जोर दिखाए। फिर 1971 की पाक भारत जंग में वो सबक मशरकी पाकिस्तान के हिली सेक्टर पर तैनात थे। वो एक फौज कंपनी की कमांड कर रहे थे। ये हिली जो है सेक्टर की बड़ी अहमियत थी इंडिया के लिहाज से। हिली का रेलवे स्टेशन इंडिया जो है उसको कब्जा करना चाहता था। दुश्मन के टैंकों पर हमला किया और 3 टैंक आनन फानन ढेर कर दिए और उसी टैंक का एक गोला मेजर अकरम शहीद के पेशानी पर लगा, जिससे आपकी शहादत हुई। हमारे गांव में एक बुजुर्ग, बहुत नेक बुजुर्ग है, वो जब बुजुर्ग नाना हमारे वाला साहब मामू को मिले ना, उनके कदमों में झुक के मामू जान बड़े परेशान हो गए कि ये इतने बुजुर्ग नेक आदमी जिनको हम लोग जैसे लोगों ने सलाम करना है, ये मेरे कदमों में क्यों झुकी है। बस जब घर आए तो जा आके अपनी वालदा को बताया कि ये मेरे साथ माजरा हुआ है कि पीर साहब ने तो मुझे झुक के सलाम किया है, मेरे कदमों में गिर गए हैं। तो वालदा साहब ने अपने हमारे नाना अबू को बताया कि जाए आप पीर साहब के घर जाए, उनसे पूछे कि क्या बात हुई है, तो इनको भी साथ ले जाए। तो जब उनको साथ लेके उनके घर में गए तो पीर साहब आगे से कहने लगे कि मैंने जो मैंने देखा है ना वो आपको नहीं पता। उन्हें उसी वक्त पता चल गया था कि इन्होंने ऐसा अजीम कारनामा सर अंजाम देने जो रहती दुनिया तक याद, और वाकई कुछ अरसे के बाद उन्होंने ऐसा काम किया जो रहती दुनिया तक रहेगा। अपने ताया अब्बू की शहादत पे बहुत फ़ख्र है। मेरे वाला साहब कहा करते थे कि वो अपने वतन से बेहद लगाव रखते थे। इसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी इस मुल्क की हिफाजत करते हुए। लेकिन एक शहीद से जो मेरा रिश्ता है, तल्लक है, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं उसका मुझे अलग ही मज़ा आता है। जिस तरह पाक आर्मी हमारे मुल्क का दिफा करती है और हम अपने घरों में आराम से रह सकते हैं, अपना काम काज एक रूटीन में कर रहे हैं, ये पाक आर्मी
उनकी उन कुर्बानियों की वजह से ही कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान जाती रही है। दिसंबर 2023 को वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 2476 हो गई, जबकि पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान गैर कानूनी अफराद की मजमूई तादाद 4,10,156 तक पहुंच चुकी है। और खेलों की दुनिया में पाकिस्तानी खवातीन की बड़ी कामयाबी, T20 सीरीज में कीवीज विमेन टीम को उनके ही मैदान में दूसरी शिकस्त, पाकिस्तान को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग के लिए खेलने की इजाज़त मिल गई। PCB ने NOC जारी कर दिया। हारिस रऊफ को 5 मैच, जमान खान को 4 मैच खेलने की इजाज़त दी गई है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जमान खान और स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त दे दी। तीनों क्रिकेटर्स को पूरे इवेंट के बजाय 7 से 28 दिसंबर के दरमियान महदूद मैचेस में शिरकत की इजाज़त दी गई है। PCB ने हारिस रऊफ और उसामा मीर को 5-5 जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए NOC जारी किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक महदूद NOC देने का फैसला खिलाड़ियों पर वर्कलोड को कम करने के लिए किया गया। बिग बैश लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उसामा मीर मेलबर्न स्टार्स और जमान खान सिडनी थंडर्स का हिस्सा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ज़ेरे एहतमाम बिग बैश लीग का 13वां एडिशन 7 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 44 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 24 जनवरी 2024 को होगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने PCB के शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तवील तर्ज की क्रिकेट के लिए तैयारी नहीं है, फिटनेस भी उस मयार की नहीं है जिसके बलबूते पर 5 रोज़ा क्रिकेट के लिए दस्तयाबी जाहिर की जा सके। हारिस रऊफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी बनकर नुमाइंदगी हमेशा उनकी पहली तरजीह रही है, लेकिन वो टीम पर बोझ नहीं बना चाहते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से दस्तबरदारी के पीछे भी सिर्फ यही वजह है। खैबर पख्तूनख्वा में मनीशात फरोशों के खिलाफ पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी है। गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 31,000 से ज़ायद समाज दुश्मन मनीशात फरोशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सूबे को मनीशियात की लानत से पाक करने के लिए सरगर्म। जनवरी से अब तक 31,148 मनीशियात फरोशों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। मुलजिमान से 25,741 किलोग्राम मनीशियात बरामद की गई। पकड़ी गई मनीशियात में 21,823 किलोग्राम चर्स, 853 किलोग्राम अफ्यून, 1,478 किलोग्राम हेरोइन, 1,587 किलोग्राम आइस और 700 लीटर शराब भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पुरअज़्म है कि घनौना कारोबार खत्म करने तक मुहिम जारी रखी जाएगी। नौजवानों में मनशियात की सूरत में मौत बांटने वाले समाज दुश्मनों, मनशियात की काश्त करने वालों और ड्रग स्मगलर्स के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। और अब बात करेंगे स्मॉग की बढ़ती सूरत हाल पर। आलूदगी के लिहाज से लाहौर पहले नंबर पर। आलूदगी के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा फातिमा शराजी से। जी फातिमा शराजी। बिल्कुल, स्मोक की बढ़ती सूरत हाल से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि नाक, कान, गला और सांस जैसी बीमारियों में वो दिन ब दिन मुब्तला हो रहे हैं। अस्पताल में भी खुसूसी तौर पर सांस के मरीज़ बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 296 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता रोज़ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 247 था और इसी तरह दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात भी अगले 10 रोज़ तक बिल्कुल भी बारिश नहीं, और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक स्मॉग में किसी भी सूरत बहुत शुक्रिया फातिमा शराजी। गुजरावाला में आलूदगी के बायस स्मॉग आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एहलकार खुलेआम स्मॉग SOPs की धज्जियां उड़ाने लगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी बिल्कुल, गुजरावाला और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी में इजाफे से स्मोक भी आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया है। ज़िली इंतज़ामिया के मातहत अदारों की जानिब से स्मोक SOPs की खुलेआम खिलाफवर्दियाँ भी देखने में आ रही हैं। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का अमला कूड़ा किटकट को डंपिंग पॉइंट पर मुंतकिल करने के बजाय सड़कों के किनारे जमा करके आग लगा देता है। कूड़ा किटकट से उठने वाला धुआं भी स्मोक में इजाफे का सबब बन रहा है। इस हवाले से शहरी हलकों का कहना है कि स्मोक की कमी की आड़ में सनती यूनिट। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनवीर भट्ट। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी अपने उरूज पर पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ठंड ने डेरे डाल लिए। लह -9 के साथ सर्द तरीन मुकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पारा मज़ीद गिर गया। कराची में रात और सुबह सवेरे ठंडी हवाओं के बायस मौसम सर्द हो गया।
पहाड़ों पर ठंडी हवाएं फरफर, मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, मुल्क में सर्दी जोबन पर। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत शुमाली इलाका जात के पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मुख्तलिफ इलाकों का दर्जे हरारत माइनस में चला गया। लेहा -9 के साथ सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू -6, कलाम -4, गिलगित, हुंजा और गोब्स में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। रात और सुबह सवेरे खुनकी बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात ने शहर के दर्जे हरारत में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में यकबस्ता हवाओं का राज, कोयटा और कलात में सर्दी ने शहरियों के दांत बचा दिए। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम खुश्क, मरी, किलियात और किरदुनवा में बादलों ने डेरे डाल लिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में सर्द रहेगा। सर्दियों में सुई गैस की किल्लत के बाइस घरेलू सार्फिन के साथ साथ छोटे होटलों और ढाबे वाले भी मुश्किलात का शिकार हैं। चाय के ढाबे वाले सुई गैस ना मिलने के सबब सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कारोबारी लागत में इजाफा हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं फैसलाबाद से अवैस सत्तार से। जी अवैस सत्तार। बिल्कुल मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही फैसलाबाद में सुई गैस की लोड शेडिंग का जो मसला है ये शिदत इख्तियार कर गया है। इसके अब तो घरेलू सार्फिन के साथ साथ जो कमर्शियल सार्फिन है, जिसमें छोटे ढाबे वाले, छोटे होटल और चाय की दुकानों वाले हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान और मुतासिर हो रहे हैं। क्योंकि पहले तो गैस पर अपना कारोबार चलाते थे, गैस सस्ती भी थी, लेकिन अब यूज़ करनी पड़ रही है। LPG रेट ज़्यादा है तो वो परेशानी के शिकार है। कुछ उनसे हम बात करते हैं। चाय के ढाबे पर मौजूद हूँ। अब आप गैस तो मिल नहीं रही, कैसे गुजारा करते हैं, कैसे अपना जो सिस्टम है वो चला रहे हैं शॉप का? पहले गैस हम दूसरी इस्तेमाल करते थे, वो वाली गैस बिल बहुत ज़्यादा आते थे। ये वो गैस ये बंद हो गई, अब आती नहीं, वो भी गैस नहीं आती। हम LP गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, वो महंगी है। कोई 300 रुपये दे रहा, कोई 280 रुपये दे रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा में गैस प्रेशर न होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है, जबकि गैस के बाद LPG की कीमतों में भी इजाफा हो गया। इस वक्त कोयटा के 60% इलाकों में गैस प्रेशर न होने के बराबर है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी, सर्दियों के आगाज़ के साथ ही कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग की जो शिकायत हैं वो सामने आती हैं। इस वक्त शहर के 60% से ज़्यादा जो इलाके हैं वहाँ पर शहरियों का ये दावा है कि गैस फराम नहीं की जा रही। जिन इलाकों में गैस फराम नहीं की जा रही उनमें सरियाब, अजहरगंजी, किलिक। सर, गैस तो न होने के बराबर है, इंतहाई कम है। कितनी मुश्किलात होती हैं नाश्ता और दीगर चीज़ें बनाने में? मुश्किलात तो काफ़ी हो रही हैं। बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, गैस होती नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी वो लेट हो जाता है। ना दोपहर को खाना बन सकता है, ना नाश्ते का मसला हो सकता है। LPG भी इतनी महंगी है। वो बहुत शुक्रिया दानिश मुराद। हैदराबाद के लुंडा बाज़ारों में ठंड में इजाफे के साथ खरीदार कम वक्त में गर्म कपड़ों की तलाश में हैं, मगर वहाँ भी महंगाई के डेरे हैं। सूरत हाल क्या है जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराइन से। सर्दी की आमद के साथ ही शहरियों ने रुख किया है सस्ते बाज़ारों का, जहां पर वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद सकें। लुंडा बाज़ारों में शहरियों का इस वक्त रश है और शहरी जो उनकी कोशिश होती है कि कम कीमत में उन्हें चीज़ मिले ताकि सर्दी से वो बच सकें। इस वक्त हम एक ठेले पर मौजूद हैं। हम इनसे के ख़रीदार कैसा है, रेट क्या है, आप बताइएगा कि इस वक्त कीमतें कितनी बढ़ी हैं और क्या ख़रीदार कहता है? भाईजान, ख़रीदार ये कहता है कि हमारे को पिछले साल वाले रेट पे दे दो। अब इस साल जो है ना बहुत महंगाई लगा हुआ है। कितने रेट बढ़े? किसी के 100 रुपये बढ़ा हुआ है दर्जन में, किसी के 200, अलग मुख्तलिफ रेटों से बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया इरफान अराइन। अंदरूनी सिंध, सक्खर समेत दीगर इलाकों में आटे की कीमत में 12 से 15 रुपये फ़ी किलो का फ़र्क आ गया है। 10 किलो आटे का थैला 1250 रुपये से बढ़कर 1400 रुपये का हो गया है। बात करते हैं ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली से, जो एक बाजार में मौजूद हैं। जी शाहिद अली। मरतबा फिर अंदरूनी सिंध आटे की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया है। बात अगर करें सक्खर की, शिकारपुर, कंदकोट, कश्मोर, घोटकी, खैरपुर, रोड़ी, तमाम इलाकों में आटा जो है वो 12 से 15 रुपये फ़ी किलो उसमें इजाफा हुआ है। और ये इजाफा क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, किसी को अच्छा जो इस वक्त आटा जो है मार्केट में मिल रहा है कितने रुपए फ़ी किलो बढ़ चुका है? तकरीबन 12 से 15 से 20 रुपये किलो कीमत इसमें इजाफा हो गया होलसेल में। रिटेल में तो अलग कितना यानी कि 12.5 यानी कि तकरीबन देख लो तो 150 रुपये किलो में, होलसेल में यानी कि 135 रुपये किलो। जो गाया कमाल गाया, उतार चढ़ाव ऐसा कि सुनने वाले बंद कर रह जाएं। पटियाला घराने के चश्मो चराग गुलाम अली 83 बरस से हो गए। उनके रिकॉर्ड्स और कैसेट्स के दौर में गाई गई गज़लें आज यूट्यूब और एप्स के दौर में भी मकबूल हैं। खतरों के खिलाड़ी का खतरनाक स्टंट, बेस जंपिंग का कमाल मुजाहिरा, अमरीकी
स्केटर ने दुबई की 77 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। और एक्शन और एडवेंचर एक साथ फैंटेसी मूवी हाउस ऑफ द ड्रैगन फिर धूम मचाने को तैयार। सीजन 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।